सो गुड मॉर्निंग सबको। अभी कुछ लोगों ने फिर से ज्वाइन नहीं किया है, तो फटाफट ज्वाइन कर लिया करो सब लोग। तो आज हमारा चैप्टर का नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। चलिए, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में क्या है बेटा, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का ही मतलब आगे का पार्ट है, आप ऐसे मान सकते हो। लेकिन उतना ज्यादा मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज करना नहीं है, बहुत ज्यादा। थोड़े से अलग कंसेप्ट है इसके। तो इसमें जो सबसे पहले तो हमें पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। सबसे पहले छोटी छोटी बातें हम फटाफट लिख लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट तो बताएगा आप में से क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का होता है सब्सटेंस विच प्रोवाइड आयन, राइट, विच प्रोवाइड क्या बेटा, आयन। और हमारे लिए इलेक्ट्रोलाइट जनरली कौन कौन होंगे? एसिड, बेस और सॉल्ट। ये बच्चे की आवाज कौन निकाल रहा है? निर्मल, अच्छा। हाँ, तो एसिड, बेस और क्या होंगे हमारे पास बेटा? सॉल्ट, है ना। तो सब्सटेंस विच प्रोवाइड आयंस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। और हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में स्टडी करना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे चैप्टर में वो पढ़ेंगे कि एसिड और बेस के कंसेप्ट क्या क्या है, कि एसिड कैसे डिफाइन किया, बेस कैसे डिफाइन किया, है ना। तो देखो, तो सबसे पहले थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस ही आएगा, ये आप हल्का सा लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लिख लिया होगा सबने ना, ठीक है। अब देखो, सबसे जो एसिड के बारे में और बेस के बारे में सबसे पहली थ्योरी आई थी, दैट इज आर्हीनियस थ्योरी। तो आर्हीनियस के हिसाब से आर्हीनियस ने डिफाइन करा एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। तो आर्हीनियस ने बहुत ही सिंपल बोला उस समय के हिसाब से कि एसिड क्या होते हैं बेटा? H प्लस डोनर। जो H प्लस डोनेट करते हैं वो क्या होता है बेटा? वैसे एसिड। बेस जो उसने बोला वो होता है OH माइनस डोनर, ठीक है। तो H प्लस डोनर को अपन एसिड बोलते हैं, बेस को बोलते हैं OH माइनस डोनर। अब आर्नियस ने एक चीज डिफाइन करी, वो हमें पता होनी चाहिए। एसिड की बेसिसिटी होती है। एसिड की क्या होती है? एसिड के टाइप यदि मैं बताऊं आपको, एसिड के टाइप में बताऊं, तो एसिड की बेसिसिटी डिफाइन करी। तो एसिड होता है मोनोबेसिक। मोनोबेसिक का मतलब क्या है बेटा? मोनोबेसिक का मतलब है कि एसिड की बेसिसिटी डिफाइन करने का मतलब है कि एसिड ने एक H प्लस प्रोवाइड किया, उस H प्लस को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? कौन करेगा? OH नेगेटिव करेगा। तो मोनोबेसिक हो सकता है या मोनोप्रोटिक हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही डायाबेसिक हो सकता है, या उसको डाइप्रोटिक भी बोलते हैं अपन, पर आर्नियस की भाषा में अपन वो बोलते हैं। ऐसे ही बेटा अपने पास हो सकता है क्या? ट्राइबेसिक या फिर ट्राइप्रोटिक। नाम से क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सबको? मोनोबेसिक का मतलब क्या, कोई बताएगा? कितने H प्लस देगा? एक देगा सर, है ना। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है। और एसिड भी ना जनरली मैं आपको सच्ची मुच्ची में पढ़ाऊं तो एसिड ना दो तरह से डिफाइन करता है अपन। एक होता है हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड होता है HCl, HBr, HI, समझ रहे हो। HX वाले जो एसिड होते हैं ना, वो उनको बोलता है हाइड्रा एसिड। क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन समझते हो आप, HCl में जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो किससे कनेक्टेड है बताओ? Cl से कनेक्टेड है ना। यस सर। HBr में भी, HCl में भी। लेकिन जब आपका एसिडिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड रहता है, ऐसे एसिड का नाम बोलते हैं अपन ऑक्सी एसिड। सही बात है। ओके सर। हाँ सर। तो दो तरह का एसिड होता है, इन जनरल हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए अपन एग्जांपल, जैसे अभी तो आर्नियस पढ़ रहे थे, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HCN हो गया, दीज आर मोनोबेसिक एसिड। ड्राई प्रोडक्ट की बात करूं तो 2H प्लस डोनर होगा। यस सर।
एग्जाम्पल H2SO4, परफेक्ट और H2SO3, ट्राइप्रोटिक मतलब 3H प्लस S2PO4. एग्जाम्पल S3PO4 Yes, sir. तो क्लियर है सबको। तो एसिड की बेसिसिटी डिफाइन करिए। आर्नेस ने क्या डिफाइन करा, एसिड की बेसिसिटी, और बेस की क्या डिफाइन करी, एसिडिटी। यदि आप देखेंगे तो एक बार सब ये लिखेंगे फिर मैं आगे बढ़ूंगा। डन। ओके, सिमिलरली अपन लिख सकते हैं बेस, है ना। बेस कैसे हो जाएंगे, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक, ट्राई एसिडिक। मोनो एसिडिक सब समझ गए होंगे, जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं सीधा। डाई एसिडिक भी सब समझ गए होंगे। एल्कलाइन अर्थ मेटल ले लो। ट्राई एसिडिक का एग्जांपल याद है किसी को, सही है, कोई प्रॉब्लम किसी को, इजी है। यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिक क्वेश्चन बनता है, जेई का ही क्वेश्चन है। एक ऐसे होता है S3BO3, नाम बताएगा कोई इसका, कोई मुझे। बोरिक एसिड याद है क्या सबको ये, तो ये जेई मैंने पूछा था क्या बोरिक एसिड एक आरिनियस एसिड है क्या, तो बोरिक एसिड इज नॉट ए आरिनियस एसिड। बताओगा कोई, किसी को पता है क्यों, पता है आपको क्यों, क्योंकि इसके, सर इसमें 3 OH बॉन्ड बनते हैं इस वजह से। नहीं फिर तो होना चाहिए ना, देख एसिडिक। सर ये HO से लगे हुए हैं। हाँ, तब तो एसिडिक होना चाहिए था, लेकिन इसमें कहता है इसके जो O है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड रहता है बेटा। इंट्रामॉलिक्यूलर सर। हाँ जी, इंटरमोलिकुलर ऐसे, समझ में आ रही बात। आगे सर समझ क्या, में। इंटरमोलिकुलर, थोड़ी थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबको आती है ना। हाँ सर। समझ गए सब लोग। तो इसके एच ना दोनों के एच ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, जिस कारण इसका एच फ्री नहीं होता है। तो कभी कभी ये सवाल पूछ ले जाता है कहीं कहीं पे कि क्या बोरिक एसिड आरिनस एसिड है क्या, तो आपको बताना पड़ेगा नहीं, बोरिक एसिड आरिनस एसिड नहीं है, क्योंकि जो उसके एसिडिक हाइड्रोजन है दे आर बेसिकली बाउंडेड विद द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही है, इसको भी लिखेंगे। सर मॉड्यूल्स कब अपलोड कर रहे हो? अभी नहीं हुए क्या, केमिकल बॉन्डिंग के बाद से एक भी नहीं हुआ। अच्छा अभी नहीं हुआ है। आज नो सारे सर। फिर मैंने बोला हुआ है, हो सकता है वो आज कर दे, नहीं तो मैं खुद कर दूंगा सारे आज। ओके सर। आज तुम 1 बजे तक चेक कर लेना, वैसे कल मैंने बोला था उनको जो ओके मेरे यहाँ सर। पे काम करते हैं। मैं देख लेता हूँ, हो सकता है आज करो, नहीं तो मैं कर दूंगा, अभी मैं ऑफिस जाऊंगा तो मैं कर दूंगा। ठीक है।
आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। अब देखो यार, अब बात करते हैं आपसे कॉन्जुगेट ब्रोंस्टेड एसिड बेस की। ये थोड़ा कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा, जो हमेशा काम भी आता है। तो ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस, तो यार एक बात बताओ, ब्रोंस्टेड ने ना काफी अच्छे से डिफाइन करा, रिलेटिविटी डिफाइन करी। उसने बोला कि यार एसिड और बेस आप ऐसे सब्सटेंस को डिफाइन नहीं कर सकते हो, दे आर डिफाइंड डिपेंड अपॉन द रिएक्शन। हो सकता है एक रिएक्शन में एक आदमी बेस और दूसरी रिएक्शन में वही आदमी क्या बन जाए, एसिड। तो उसके हिसाब से उसने जो डिफाइन करा, उसने हिसाब से डिफाइन करा जो एसिड है और बेस है। तो एसिड उसने डिफाइन करा H प्लस डोनर। एसिड क्या होता है बेटा, H प्लस डोनर, और बेस क्या होता है, H प्लस एक्सेप्टर। तो रिलेटिव है। जो H प्लस अपन रिएक्शन देखेंगे, जो रिएक्शन में H प्लस को डोनेट करेगा वो तो हो जाएगा एसिड, और जो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, बेस। नाउ यू कैन सी, देखो यहाँ पे कंसेप्ट और उसने हमें सिखाया, ध्यान से देखेंगे सब लोग। जैसे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, HCl प्लस H2O, क्या होगा, ये H प्लस देगा तो क्या बच जाएगा बेटा, Cl माइनस, प्लस पानी H प्लस ले लेगा तो H3O पॉजिटिव बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे कोई मुझे बताएगा कि HCl क्या है, इसने H प्लस छोड़ा है तो ये क्या बेटा, एसिड है सर। और इसने H प्लस लिया है तो ये क्या है बेटा, बेस। बेस। अब एक चीज देखो, जो HCl है इसका रिमेनिंग, इस रिएक्शन को बैकवर्ड चला दूं, इस रिएक्शन को बैकवर्ड चला दूं तो कौन एसिड होगा, Cl माइनस या H3O पॉजिटिव, बताओ। H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव। तो एसिड का जो बचा हुआ पार्ट रहता है, देखो ये इधर एसिड है तो उल्टी रिएक्शन में बेस है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं अपन इसको, कॉन्जुगेट बेस। इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉन्जुगेट एसिड। तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और बेस का कॉन्जुगेट क्या होता है, एसिड। लेकिन याद रखना ये क्या है इसमें फंडा, देयर इज ओनली वन H प्लस डिफरेंस। देखो कई बच्चे बहुत गलती कराते हैं, जैसे ध्यान से सुनना, जैसे H2SO4 है, 3 स्पेसीज है, ध्यान से देखो अभी फिर लिखना। तो मान लो आपके पास 3 स्पेसीज, कंसेप्ट छोटा है, गलतियां बहुत होती है, H2SO4, HSO4, SO4 2 नेगेटिव, 3 चीजें हैं। 3 चीजों को यदि ध्यान से देखेंगे तो देखो ये आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस है, फर्स्ट और सेकंड क्या है आपस में, कॉन्जुगेट एसिड बेस है, दिख रहा है सबको। यस सर। सेकंड और थर्ड भी आपस में कॉन्जुगेट बेस है, यस सर। एसिड बेस है, कॉन्जुगेट एसिड बेस है। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे फर्स्ट और थर्ड क्या फर्स्ट और थर्ड आपस में कॉन्जुगेट बेस एसिड है क्या, नो सर। मेरी बात समझ रहे हो, लोग इसको भी हाँ कर जाते हैं जिनको पता नहीं रहता है। लेकिन आप याद रखना कॉन्जुगेट एसिड बेस का मतलब है बेटा सिर्फ और सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस। बस, समझ गए सब लोग। तो हाँ लिखें, सर। ये लिखेंगे। अब इसमें कुछ और चीजें बताता हूँ आपको जो जेईई मेन में आ सकती है। यार कल ना आपकी एक ही क्लास लगेगी सुबह की, ठीक है, सुन रहे हो क्या सब लोग? कल ना यार हमारे ऑफिस हाँ में सर। ओके पूजा सर। रखी है, दिवाली की पूजा है मेरे कौन ऑफिस सी में। क्लास होगी सर वो? पहली क्लास लगेगी, फिर वो पूजा है हमारे ऑफिस में ना, मैंने रखी ओके है, सर। हवन वन रखा हुआ है कल, तो एक क्लास सर उससे याद आया सर, मंडे की छुट्टी है। नहीं, मंडे की छुट्टी नहीं है, सर हम फ्राइडे। क्लास ही ले पाएंगे। क्या, क्यों, क्लास ही ले पाएंगे सर मंडे की। क्यों? भाई दूज है ना सर, दिल्ली जाना है। अच्छा तो देख लेंगे वो, चलो फिर मंडे को देख लेंगे, बाकी तो ले ही पाएंगे सब। सर निश्चल भी नहीं ले पाएगा दोपहर वाली। अच्छा, चलो देखते हैं फिर यार, अभी तो हमने मंडे क्लास तो रखी है। ये हम गैप ज्यादा देते नहीं ना, हम 2 दिन की छुट्टी इसलिए दे रहे हैं, ये वो सफिशिएंट सी लगती है मुझे।
आगे बढ़ सकते हैं? लिख लिया सर। लिख लिया। अच्छा, अब ना कॉन्जुगेट एसिड बेस लिखना भी आना चाहिए। कैसे? देखो कैसे। जैसे मान लो कुछ लोग का कॉन्जुगेट बेस लिखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, ये भी आ जाता है कभी कभी जेईई मेंस में, तो अपनी गलती नहीं होनी चाहिए। तो कॉन्जुगेट बेस लिखना है, जैसे आपको, जैसे अपने पास है H2SO4, OH नेगेटिव, NH3HF। देखो एक मैं करूंगा, बाकी सब करोगे। आपको क्या लिखना है? कॉन्जुगेट बेस लिखना है। कॉन्जुगेट बेस लिखना है मतलब सामने वाला क्या है बताओ, एसिड है बेस है? किसका कॉन्जुगेट बेस होता है? एसिड है। एसिड का। एसिड। एसिड क्या होता है ब्रोंस के हिसाब से? जो H+ डोनेट करता है। यस सर। सही है। हाँ Yes, सर। इसका मतलब आपका इसका कॉन्जुगेट बेस क्या? एसिड है, तो इसको एसिड की तरह बिहेव कराना है ना। H2SO4 को किस तरह से बिहेव कराना है? एसिड की तरह बिहेव कराना है बेटा। तो बिहेव कराना है तो उसके अंदर से क्या निकालना पड़ेगा? H+। प्लस निकालना पड़ेगा। तो क्या बचेगा? एक HSO4 नेगेटिव चार्ज नेगेटिव। बचेगा। जैसे मान लो इसमें से OH नेगेटिव, इसका O2 तुम्हें कॉन्जुगेट नेगेटिव। बेस लिखना है, तो इसको क्या O2 बनना नेगेटिव। पड़ेगा? एसिड। तो क्या बनेगा? O2 O2 नेगेटिव। minus. परफेक्ट। बाकियों के भी लिख दो फटाफट। NH2 नेगेटिव और F नेगेटिव। NH2 नेगेटिव। बिल्कुल बिल्कुल, लिख दो अपनी कॉपी में, समझ में आ जाएगा आपको कभी F नेगेटिव। F नेगेटिव। ये भी सवाल आया जेईई मेंस में, ठीक है। चलो ऐसे ही कॉन्जुगेट एसिड भी लिख देना कुछ लोग के, दे देता हूं। साहिल, साहिल सर पहले वाले का H2O। यस सर। फोटो जबरदस्त लगा रखा है यार, मैंने तो अभी देखा है, ये बता रहा था मैं तो। सर पहले वाले का H2O। H2O। यस सर। NH4 पॉजिटिव। इसका H2O। हाँ जी बेटा, इसका अमोनियम NH4 पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात है, मजा नहीं। OH OH नेगेटिव। नेगेटिव। बढ़िया, H3PO4। H3PO4। समझ गए सब लोग। PO3 बनेगा। PO3। PO3 सॉरी PO3 बनेगा सर। हाँ हाँ जी, PO3। हाँ जी, वो मैंने तुम्हारे चक्करों में लिख दिया। हाँ सर। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है आपकी एकदम। सबको समझ में आ गया? ये देख लो यार, इसमें ना ये गलत नहीं करना, इसमें लोग गलत करके आते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। ये लिख लो एक बारी। मैं इसकी एक चीज और कराता हूँ, एक होता है एम्फीप्रोटिक स्पेसिस। एम्फीप्रोटिक क्या होता है? जो H+ ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। जैसे मान लो HS नेगेटिव है, तो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है ना यार। यस ये सर। H+ ले भी सकता है और H+ दे भी सकता है। यस सर। तो अभी उसका भी करवाता हूँ, एक बार ये लिख लो आप, फिर मैं आपको। सर डन है। डन है, ठीक है। अजय क्लास में आया, तो अजय बहुत दिनों में दिखा यार। सुन रहा है अजय? ये लिख लिया सबने? मैं आगे बढ़ जाऊं? रुक जाओ सर 2 मिनट। Yes, sir. 2 मिनट, 2 मिनट। हो गया सर। हो गया। चलो अब देखो, एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे ना इसकी, तो बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बच्चे इसको भी गलत करते हैं। तो एम्फीप्रोटिक का मतलब तो सबको समझ में आ गया है।
एम्फीप्रोटिक स्पीसीज का कॉन्जुगेट एसिड लिखो, कॉन्जुगेट बेस लिखो। क्या मतलब है इसका, देखते हैं। जैसे देखो, मान लो आपके पास है HS नेगेटिव, ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखना है। इसका क्या लिखना है मुझे, कॉन्जुगेट एसिड। तो इसको बेस की तरह बिहेव करवाना पड़ेगा, तो क्या आएगा, H2S। मान लो इसका मुझे कॉन्जुगेट बेस लिखना है, HS नेगेटिव का ध्यान S2 से सुनना सब लोग, H2 कंफ्यूज नेगेटिव। नहीं हुआ। हाँ, S2 नेगेटिव। तो कॉन्जुगेट बेस लिखना है तो एसिड की तरह बिहेव कराना पड़ेगा, तो H+ छुड़ाना पड़ेगा। सही है, ऐसे कुछ क्वेश्चन करके देख लो, थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको जिंदगी में, लेकिन फिर मजा आएगा कि ठीक है समझ में आ गया एटलीस्ट। जैसे NH3, जैसे ROH, जैसे HCO3 नेगेटिव, बस 4 कर लो। ये करने के बाद या तो आप कंफ्यूज ही हो जाओगे या आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो जो लोग कंफ्यूज होंगे वो प्लीज मुझे कांटेक्ट करें, जिनको बढ़िया समझ में आ जाएगा उनकी चांदी है। सर डन। बोलते जाओ। सर NH4 पॉजिटिव, NH2 नेगेटिव। बेस होगा NH2 नेगेटिव। सही बात है। ROH2 पॉजिटिव और इसका RO RO नेगेटिव नेगेटिव। जी। और इसका H2CO3 CO32 नेगेटिव। CO32 नेगेटिव। देखो सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है, आप देख लो सब लोग बढ़िया तरीके से। डन है सर। सबको कॉन्जुगेट एसिड बेस क्लियर है, क्या होता है कॉन्जुगेट एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड बेस क्या होता है, सबको क्लियर है, राइट? फाइन। हाँ सर। सो ठीक है, लास्ट जो थ्योरी है इस पे बहुत ही आसान है, लुईस एसिड एंड बेस। ये हम ऑर्गेनिक में ज्यादा पढ़ेंगे या बाद में ज्यादा पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ा सा देखेंगे लुईस एसिड एंड बेस। तो इसमें एसिड जो होता है वो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, और जो बेस होता है वो लोन पेयर डोनर होता है। जनरली ऑर्गेनिक बेस जितने भी है वो सारे के सारे लुईस बेस होते हैं, आपने भी देखा होगा। एग्जांपल दे सकते हो जैसे BF3, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, जैसे BCl3, यस सर। जैसे AlCl3, इस टाइप के। और ऐसे भी हो सकता है ZnCl2, जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, समझ रहे हो? हाँ जिंक सर। है ना, वो भी हो सकता है लुईस एसिड। लुईस बेस हो सकता है NH3, अमाइंस हो सकते हैं किसी भी तरह के, समझ रहे हो? एनिलीन हो सकता है, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, किसी भी तरह के अमाइंस। BRF3 हो सकता है सर। क्या चीज बेटा? BRF3। पी पी हाँ, BR अच्छा BRF3 लो, हाँ हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, पर वो वैसे वाले जनरली होते नहीं यार वो लोग। हो नहीं सकते। हाँ, वो हो सकते हैं लेकिन वो बिहेव कम ही करते हैं, ओके सर। जनरली अमाइन सी लुईस स्पेस होते हैं। ओके सर। होने को हो सकते, तेरी बात गलत नहीं। चलिए ये लिखिए, अब मैं पढ़ाता हूँ आपको यहाँ से। अब यहाँ से चैप्टर कैसे जाएगा, यहाँ से चैप्टर जाएगा बेटा। अब हमें क्या करना है इस चैप्टर में, मैं बताता हूँ आपको। अब हमें पीएच कैलकुलेशन सीखनी है। इस चैप्टर का जो मेन कंसर्न है वो है पीएच कैलकुलेशन। क्या पीएच है वो भी बता दूंगा आपको, वैसे भी आता होगा लेकिन हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आपसे। तो पीएच कैलकुलेशन कैसे चलेगी बताता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, अपने कोर्स में कैसे कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालना सीखेंगे। फिर वीक एसिड और वीक बेस का पीएच निकालना सीखेंगे, ठीक है? फिर हम सीखेंगे सोल्ट का पीएच निकालना। तो ऐसे करके एक यूनिट खत्म होगी इस चैप्टर की। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड देखेंगे, मिक्सचर ऑफ एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक ले लिया ऐसा देखेंगे। तो बहुत सारे केसेस चलेंगे। तो क्या फंडा है, देखो एसिड की स्ट्रेंथ जाननी थी हमें कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। जनरली जब आप स्ट्रॉन्ग और वीक की बात करते हो तो अल्फा देखते हो, सही बात है। अल्फा आपको पढ़ाया था मैंने, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि वो कितना डिसोसिएट हुआ है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका डिसोसिएशन अपन कितना लेते हैं बताओ, 100% लेता है।
यस सर, एसिड और वीक बेस का डिसोसिएशन अपन लेते हैं लेस देन 0.1%। यस सर, लेकिन हमें इसके ये तो एक फिक्स रेंज हो गई कि कोई स्ट्रॉन्ग है कोई वीक है, मुझे ऐसे नहीं जानना है, मुझे उनको एक कैटेगराइज करना है, रिलेटिवली बताना है। तो लोगों ने कैसे सोचा, तो देखो हमने कहा कि यार पानी का डिसोसिएशन क्या होता है बताओ। 50%। पानी तो वैसे न्यूट्रल होता है, यस सर, जो अपन पानी पीते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे इट इज न्यूट्रल, राइट, सबको Yes, पता ही sir. बात। अच्छा, लेकिन पानी यदि डिसोसिएट होगा तो पानी डिसोसिएट होगा इसमें H+ H+ पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K, तो होगा कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH-। OH नेगेटिव आयन। पानी का कंसंट्रेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं प्योर लिक्विड ले रहा हूँ पानी को, यहाँ पे वो 1 होगी बहुत सर। बड़ा लिक्विड लिया हुआ है। हाँ उसकी 1 होगी ना सर OH की तो। हाँ, H2O की 1। अच्छा, अब इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलता है Kw, ठीक है, कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, तो इसको बोलता है Kw, इसको बोलता है वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट। है ना। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं आपसे एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस जो इसकी वैल्यू देखी जाती है Kw की, वो देखी जाती है 10⁻⁻14। ये बात ध्यान से सुनना, 25 डिग्री सेल्सियस पर इसकी वैल्यू कितनी देखी जाती है बेटा, 10⁻14। और 25 डिग्री पर पानी कैसा होता है, न्यूट्रल। यस सर। इसका मतलब यदि पानी न्यूट्रल है तो द कंसंट्रेशन ऑफ H+ इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव होगी कि नहीं होगी। यस सर। मैं लिख सकता हूँ कि जो Kw है that will be equals to I think 10⁻⁻7 into 10⁻⁻7। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। सही बात है ना भाई। तो Yes, sir. यहाँ से हमने खुद ने फिक्स कंसेप्ट ने हमने खुद ने सोचा कि चलो बढ़िया है, हम एक चीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हम एक स्केल बनाते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर, जिसका आज से नाम हो जाएगा पीएच स्केल। और हमने उसको खुद से ऐसे डिफाइन करा, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन। मैंने नेगेटिव लॉग क्यों लिया, क्योंकि लॉग लेने से 7 आ जाएगा, समझ रहे हो आप। लॉग लेने से बड़ी क्वांटिटी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है ना। Yes, तो मैंने sir. कहा यदि मैं नेगेटिव लॉग, यदि मैं बोल लो 25 डिग्री पे लूं, सोचो 25 डिग्री पे लूं मैं मामला, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी कि नहीं आएगी। हाँ हाँ सर। सर। तो 7 मैंने कहा चलो जी मेरा न्यूट्रल पॉइंट है, 7 मेरा कौन सा पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट। अब देखो, अब मान लो H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी बताओ। 10⁻⁻7 से बढ़ने का मतलब क्या है, 10⁻⁵, 10⁻⁴, ऐसे तो बढ़ेगी नीचे करके। हाँ यस सर। सर। तो मतलब यहां तक 1 तक बात है, 1 तक मेरा कैसा सॉल्यूशन रहेगा। एसिडिक। अब मान ले तेरी OH- की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी, तो कैसे बढ़ 10 रही to the होगी। power -12 -13 बेसिक हो जाएगा। अब कई लोग ना, कई बच्चे समझते कि मान लो आपके आंसर में 0 आ गया तो क्या है वो, है ना। मान लो आपका पीएच आ गया 0, तो आप बोलोगे सर ये तो हमने डिफाइन ही नहीं करा। वो एक बार एसिड बताओ, होगा सर वो। एक बार बताओ इस तरह की बात है, जैसे मान लो आपका एक स्केल है, आपका जो जो आप स्कूल में यूज करते थे उसका मिनिमम काउंट कितना था, सेंटीमीटर। यस Yes, सर। sir. मान लो मैं कहूँ 1 नैनोमीटर डिस्टेंस है, तो क्या आप उस स्केल से नाप पाओगे। नो सर। लेकिन वो स्केल गलत नहीं है, सही बात है, उसका लीस्ट काउंट गड़बड़ है। हाँ सर। हमारे स्केल का भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहीं पे 0 आ जाएगा तो हम क्या बोल देंगे भाई, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन है। एक्सट्रीमली क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ गए सब बात, हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। हाँ सर। अच्छा, एक बारी रुकना, एक बारी मैं पूरा बताऊंगा, अभी से लिख लेना, अभी एक बारी सुनना मेरी बात। फिर आपने बोला कि सर Kw बराबर है H+ की कंसंट्रेशन इनटू OH की कंसंट्रेशन, सही है। इसका नेगेटिव लॉग ले लो बेटा दोनों तरफ, तो इसका नेगेटिव लॉग लिया, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ Kw आ गया बेटा। यस सर। यहाँ पे आगे देखो नेगेटिव लॉग ऑफ क्या आ गया, H+ H+ कंसंट्रेशन और log इनटू of OH की OH कंसंट्रेशन, ये Yes, पूरा sir. मल्टीप्लाई में बेटा। हाँ। log A इनटू B सबको खोलना आता है, log A plus log हाँ C। सर। तो मैंने खोल दिया। अच्छा, जब भी किसी के का जिंदगी में रट्टा मार लो, किसी भी के का, किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नेगेटिव लॉग लोगे तो पीके बन जाएगा। क्या समझे, किसी PK। भी नेगेटिव के का नेगेटिव लॉग लोगे तो पीके, तो ये है क्या है, माइनस लॉग Kw, तो ये क्या बन जाएगा, पीके। PKW। क्या बन जाएगा ये, W। किसी भी के का नेगेटिव लॉग पीके लगा दो।
तो पीकेडब्ल्यू देखो, पीकेडब्ल्यू क्या आ गया, आजा बेटा, ये नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस एन का, ये तो पीएच था तेरा, यस सर। और ये जो बगल वाला है इसको बोलते हैं पीओएच। हम जैसे H प्लस में डिफाइन कर रहे हैं वैसे OH नेगेटिव में भी डिफाइन कर सकते हैं, प्लस आएगा सॉरी, है ना। यस सर। पीएच क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन, तो पीओएच क्या होगा, एक ही बात है नेगेटिव ना बेटा, लॉग हो H H प्लस बढ़ेगा तो OH नेगेटिव घटेगा, अब यस किसी सर। में भी डिफाइन कर लो, सही है यस सर। भाई। ये बोल रहा हूँ ना आपकी भाई, मोर एसिडिक होता जा रहा है, इसका मतलब क्या है, लेस बेसिक होता जा रहा है, एग्जैक्टली सही बात है मेरी। Yes, अच्छा, sir. एट 25 डिग्री पे बात करूं मैं आपसे, तो पीकेडब्ल्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, 25 डिग्री पे होता है नेगेटिव Okay. लॉग ऑफ केडब्ल्यू, जो कि कितना है 10 की पावर माइनस 25 है बेटा, सही है। हाँ सर। पीकेडब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई भाई, तो सॉरी 25 क्या, 14. हो गया ना, 14 सर, 14। 14, हाँ वो गलती से 25 पता नहीं कोई हाँ, ठीक है। तो यहाँ से पीकेडब्ल्यू कितना आ गया बेटा 14, तो लिख यस सकता सर। हूं मैं क्या, पीएच प्लस क्या, POH पीओएच इज इक्वल बराबर टू कितना आ 14। गया, तो दिक्कत किसी को, नो सर। तो मैं चाहे नहीं पीएच सर। निकालूं चाहे पीओएच निकालूं, मैं दोनों को इधर उधर कर सकता हूं, सही बात है। सबसे पहले आप इतना लिखेंगे, हम ना बहुत ज्यादा बेसिक भी नहीं पढ़ेंगे यार, हम मतलब बहुत ही बच्चों की तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, आपको बहुत ज्यादा आता है तो मैं मेन मेन चीजें बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि पानी की प्रॉपर्टी बताना वो सब नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, काम की बातें करूंगा सीधी। जैसे 11th क्लास में पढ़ा रहा होता तो मैं एक लेक्चर में सिर्फ यहाँ तक भी नहीं पहुंचता, समझ रहे हो आप, तो उस तरह से नहीं चलेगा अपना गेम, थोड़ा सा अपन फास्ट करेंगे। सर कर लिया यहाँ तक नोट। आगे वाला कर लो। हो गया, सर 1 मिनट कर रहा हूँ अभी। हाँ हाँ। सुबह सुबह पटाखे जलने लग जाते गुड़गांव में, बैन लग गया बताया ना।
पटाखों की आवाज आ रही है सुबह सुबह ही। बैन तो सर नाम का लगता है बस। अच्छा, नहीं लोग कौन सोते थे सुबह सुबह जलाते इस समय पे, कौन जलाते पटाखे? मतलब सर यहाँ सेक्टर 9 में तो बहुत सख्त है, पुलिस घूमती रहती है रात को, कोई नहीं चला पा रहा पटाखे। अच्छा। सर ये हाँ सर। गवर्नमेंट सर धोती की तरह होती है, ऊपर से टाइट होती है, नीचे से ढीली होती है। सेक्टर्स में सारे सर चीज जब होती ज्यादा है ना, होता तो है। ऊपर ऊपर से दिखाते हैं सिर्फ कि हाँ हाँ भाई ये कर तो रहे है, हैं। ये बात सही है। तुम लोग जलाएंगे ही पटाखे तो जला ही रहे ना लोग, ऐसा थोड़ा नहीं होगा। अब कोई नहीं सेक्टर्स में मानता तो सर है। बहुत ज्यादा टाइट कर रखा है लेकिन मामला। तो नहीं तो एक फिक्स टाइम पे तो हरियाणा में बैन अभी हरियाणा में तो टाइम दे रखा है ना फिक्स, कितने बजे 8 से तक 10 बजे तक का कर रखा है, लेकिन घर पे नहीं जला सकते। तो कोई डेसिग्नेटेड जगह होती है हर सेक्टर का, जैसे कम्युनिटी सेंटर वगैरह है ना, वहां जाके जलाओ। अच्छा, हाँ। ऐसा रूल है? हाँ सर। अगला ही रूल है ये तो। यहाँ इस इलाके में तो कोई दिक्कत नहीं है सर। कौन सा इलाका है तेरा? रेवाड़ी आप वाला इलाका। अच्छा वहां यार उधर कौन नहीं देखता। वहां यार हमारे भरे कोरोना में जब चल रहा था ना हमारे गांव में, फुल गैदरिंग वैदरिंग चल रही थी, कोई नहीं हमारे वहां पे कोई सब कुछ नहीं। चलता है सर, कोई रोक टोक नहीं है। बस डीजे वीजे आना बंद हो गए थे, नहीं तो कुछ टेंशन नहीं थी। अभी मेरे गांव में तो हाँ। ये हालत थी। हाँ अभी तो डीजे भी चालू हो गए। हाँ बस उतना ही गांव में उतना ही चेंज हुआ था, बस उससे ज्यादा चेंज ही नहीं हुआ। अब देखो यार यहाँ पे ना आईआईटी का एक बहुत अच्छा सवाल बनता है और बहुत लोग इसको गलत करते हैं हमेशा से। ठीक है, तो मैं भी हर साल बताता हूँ, हर बच्चे को गलत मत करियो भाई। अच्छा, क्या है सीन? देखो जो भी पीएच स्केल ना आपको रटा देते हैं बचपन से, पीएच स्केल है 7 पे न्यूट्रल है, 7 पे न्यूट्रल है, 7 पे न्यूट्रल है। लेकिन मैं एक बात बार बार बोल रहा था, आपको याद है 25 डिग्री सेल्सियस? सही बात है, मैंने हर बार Yes, बोली sir. ना 25 डिग्री, उसका एक रीजन है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, इस रिएक्शन का डेल्टा एच कोई बता सकता है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव आप में से? पानी अपने आप टूट जाता है या फिर नहीं पानी सर, के? पॉजिटिव होगा। हाँ, पॉजिटिव होगा, एनर्जी सप्लाई तोड़ना करनी पड़ता है पड़ेगी। पानी को। तोड़ना पड़ता है ना भाई, बिल्कुल यस सही सर। बात है। अच्छा अब हम थोड़े पढ़े लिखे हैं, मान लो इस रिएक्शन में मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, तो किधर शिफ्ट होगी रिएक्शन? एक एंडोथर्मिक Forward रिएक्शन, ही होगी. टेम्परेचर आग पानी मतलब आगे पानी है, तो किधर जाएगी ये? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड। यार फॉरवर्ड जाएगी तो खुद सोचो यार, आयंस फॉरवर्ड बढ़ेंगे। जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी तो जाहिर सी बात है, यदि रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड गई है ना, तो जाहिर सी बात है अपने Kw की वैल्यू क्या होगी बेटा? इंक्रीज। हाँ सर। सही बात है ना? हाँ सर। और Pkw की वैल्यू क्या होगी बेटा? डिक्रीज। अब यहाँ लोग कंफ्यूज कर देते हैं, पता है कैसा आया था सवाल आईआईटी में, कई बार आ चुका है कि भाई एट 80 डिग्री सेल्सियस, तरुण यार तेरे पेन से चल के हटाएगा क्या इसको? तरुण गुस्सा हो गया क्या? बिंदु बिंदु छोड़ दो तरुण, क्या हो गया तरुण? कर रहे हैं। तरुण हटाएगा या मुझे स्क्रीन ऑफ करनी पड़ेगी? तरुण सुन ही नहीं रहा, और कुछ भी लिख ले, हाँ लिख ले पूरा मन, एक बार अपना वो कर ले। गुस्सा हो गया क्या यार? सही तो पढ़ा रहा हूँ। क्या दिक्कत है बता तो तरुण। पता नहीं कहा लड़के में, पता नहीं क्या आ गया, गुस्सा आ गया उसको। चलो हटा दिया था उसने, गलती से चल गया होगा। चलो, तो मैं क्या कह रहा था यार आपसे, मैं कह रहा था कि जैसे आ जाएगा एट 80 डिग्री सेल्सियस दी Kw value is 10⁻⁻12, ठीक है, and pH of a solution is 6. Now solution is, तीन ऑप्शन दे दूं मान लो मैं आपको, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, तो क्या आंसर आएगा? न्यूट्रल। हाँ, इस बार क्यों? क्योंकि आपको पता है ना 10⁻⁻14 था, तो आपने उसको दो पार्ट में डिवाइड करा था, 10⁻⁻7, 10⁻⁻7, सही बात है? यस सर। तो यहाँ 10 यहाँ पे नया स्केल बनेगा बेटा, याद रखना कि यहाँ पे 6 पे क्या होगा? न्यूट्रल। Neutral. तो लोग इसका आंसर चेप जाता है एसिडिक, और खुशी खुशी में इतना आसान सवाल आईटी ने दे दिया, लेकिन दिमाग खराब हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो?
हाँ सर। तो हाँ, एक सर। क्वेश्चन ये भी है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे पीएच स्केल ना श्रिंक होता जाएगा, पीएच भी कम होता जाएगा, पीओएच भी कम होता जाएगा। सही बात है ना? अभी भाई 1 से 12 चल रहा है और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर वो 1 से 10 हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि हमारा Yes, देखो sir. यहाँ पे पता है हमें लीचेटलियर से कि ये टेम्परेचर बढ़ाने से किधर जाएगी रिएक्शन। फॉरवर्ड। मेरी बात सही है? यस सर। यस सर। प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, यदि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा, क्या हो जाएगा? न्यूट्रल ही तो रहेगा, आयन से सेम बिल्कुल, बन ये गए। भी एक क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आ चुका है। ठीक है कि भाई आगे बढ़ रही है तो जितना ये बढ़ रहा है उतना ये बढ़ रहा है ना भाई, याद है ना सबको? यस सी अल्फा सर। सी अल्फा। यस सर। सही है, यूं भी कह सकते हैं अल्फा बढ़ रहा है भाई, कुछ भी बोल लो, मतलब एक ही बात को 4 तरीके से बोल लो, है ना? पर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया सबको, ये भूलना नहीं सब लोग, ठीक है? ओके सर। अब मैं आपको कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को पता लगाने का कोई तरीका है नहीं है, जनरली हम याद ही रखते हैं, आपको भी पता ही होगा, है ना? मतलब ऐसा थोड़ा है कि देख के पता लगा लेते कि भाई ये एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस, हम जनरली मेमोरी में फीड करके रखते हैं। तो एक बारी मैं आपको कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड कुछ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस मैं लिख के दे देता हूँ, जो हम फ्यूचर में यूज करेंगे अब इस चैप्टर में, है ना? एक बार ये लिख लो। सर डन। ठीक है, तो ये लिस्ट क्यों लिख के दे रहा हूँ यार मैं? लिस्ट में क्या है ना, फायदा रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में बहुत ज्यादा यूज करूंगा ये। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HXO3। X समझते हो क्या? हेलोजन। हाँ बेटा, तो HClO3 HClO, वो समझ गए ना, HClO HBRO3, ऐसे ही HXO4। ठीक है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वीक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड वीक होता है। AR का मतलब समझते हो? अराइल मतलब बेंजीन वाला, है ना, बेंजोइक एसिड, समझते हो ना अराइल का मतलब बेटा? हाँ सर। RAR, ओके बेटा। H2CO3, और कौन कौन से काम आ सकते हैं आपके? H2S, HCN और H3PO4, H3PO3। सर H3PO4 स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो तो मिनरल एसिड है ना। कौन? H3PO4 नहीं, वीक होता है। तो सर ये तो मिनरल एसिड होता है। हाँ, फिर भी वीक होता है। सर डन। ठीक है, सबने लिख लिया ना? यस सर। स्ट्रॉन्ग बेस, तो LiOH, जो एल्कली मेटल है ना, उनके सारे हाइड्रोक्साइड, लिथियम से सीजियम तक,
ठीक है, और MgOH होल ट्वाइस से लेके बेरियम हाइड्रोक्साइड तक सब स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बस बेरिलियम का नहीं होता, आपको पता है कोवेलेंट होता है ना बेरिलियम का, इसलिए बेरिलियम कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, ऐसे पढ़ा है आपने एस ब्लॉक यस थोड़ा सा। सर। इसमें आएगा NH3 जैसे वीक बेस है अपना, अमाइंस मतलब NH3 मतलब अमाइंस, ठीक है, जो ZnOH होल ट्वाइस, FeOH होल थ्राइस, ऐसे। हर तबके के लिए ये डन। यस सर। Yes, sir. यहीं पे थोड़ा सा सॉल्ट को भी पढ़ लेते हैं हल्का सा। सर हाँ बताओ। तो एक बार हमारे क्लास में कराया था कि HF भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन नहीं होता ना सर, आर्गुमेंट भी बहुत करी थी। एच स्ट्रॉन्ग एसिड होता है नहीं होता है? HF नहीं होता। नहीं होता ना सर, बहुत आर्गुमेंट करी थी। उसका रीजन है वो उसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना सर। क्योंकि उसका, हाँ बिल्कुल, उसका जिगजैग स्ट्रक्चर होता है बेटा ऐसे। हाँ सर। सही है, हाँ ऐसे सर। जिगजैग स्ट्रक्चर होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है स्ट्रॉन्ग वो भी। हाँ सर। तो मैंने लिखा नहीं है उसको, कहाँ लिखा हाँ है ना? लिखा गया सर, मैं पूछ रहा था एक बार। अच्छा अच्छा, चलो। अब देखो सोल्ट ना, सोल्ट, सोल्ट तो सबको पता है ना कि एसिड प्लस बेस से मिल, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो एक न्यूट्रल कंपाउंड मिलता है, वो सॉल्ट होता है। सोल्ट न्यूट्रल नहीं मिलता हमेशा, वो डिपेंड करता है, मतलब एक्वा सॉल्यूशन की बात करेगा तो हमेशा सोल्ट न्यूट्रल नहीं होता बेटा, उसका हाँ। साल्ट हाइड्रोलिसिस होता है, कोई हाँ इसके सर। लिए पढ़ा रहा हूँ। तो कई कितने टाइप हो सकते हैं देखो, ऐसा होता है स्ट्रॉन्ग एसएस भी हो सकता है सोल्ट का टाइप, सही है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिल जाए तो भी बन सकता है ना? और क्या हो सकता है बताओ? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और एक हो सकता है क्या, वीक एसिड। वीक बेस। सर ये तो बहुत मुश्किल होता है ये वाला तो। हाँ लेकिन अभी तो जस्ट टाइप बता रहे हैं इसका, नहीं आसान ही होता है सब, वो मैं अभी अभी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कराऊंगा, उसकी ओके टेंशन सर। अभी तो बस टाइप पहचान है। जैसे मान लो कोई पूछे NH4Cl कैसे टाइप का सॉल्ट है, तो किससे मिलके बना होगा बताओ, वीक NH4OH एसिड और से। स्ट्रॉन्ग बेस। NH3 और HCl। NH, हाँ मतलब NH4OH प्लस HCl, तो कैसा हो गया, वीक बेस और, स्ट्रॉन्ग एसिड। सही है, ऐसे टाइप पहचान लोगे, कुछ के टाइप पहचान के देख लो अभी, क्योंकि ये टाइप पहचानना भी हमारे काम आएगा आगे। इन सबके टाइप पहचान लो।
सर डन। बताओ। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, HCN स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है। वीक है सर एसिड भी। सही नहीं है। ये ऐसे बना होगा ना बेटा, NH4OH प्लस HCN, यस सर। तो वीक एसिड वीक बेस आएगा ना। ओके सर। इसका स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। हम्म, सर अच्छा देख। वही मेरी गलती हो रही है। हाँ, इसका देख। ये तो सर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है ये तो। वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, वीक परफेक्ट। एसिड। ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। बताओ, सबको क्लियर है नहीं क्लियर है? ढंग से देख लो सब लोग। ये बहुत बेसिक से, यहाँ तक बेसिक है। अब इसके आगे मैं केस स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपसे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है सबको यहाँ तक? देख लो हाँ अपनी सर। नोटबुक में, कहीं पे भी शक हो वापस से पूछ लो। अब यहाँ से मैं कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि इस चैप्टर का, ठीक है, कायदे से यहाँ से इस चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ पीएच कैलकुलेशन। उसमें पहला केस अपन स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें पहला एक रूल होता है, वो क्यों आया है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। यदि H प्लस की कंसंट्रेशन, ठीक है, H प्लस की कंसंट्रेशन ग्रेटर देन है 10⁻⁻⁶ से, ठीक है, तो क्या करेंगे, इग्नोर द concentration of H plus coming from the water। और यदि H plus की concentration less than 10⁻⁶ है, then consider the, अब इसका मतलब बताऊंगा मैं, OH minus coming from water। इसको कहीं कहीं कॉमन आयन भी बोलते हैं। सेम का, ये जो चीज एसिड के लिए लिखी है ना, सेम चीज बेस के लिए भी लिख सकते हो आप। क्या मतलब है बेटा, बताऊंगा। सर यहाँ पे जब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम है तो H प्लस की मानेंगे ना। ना 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 ना, सही। अच्छा सॉरी, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, सेकंड में क्या? हाँ सर सेकंड में। नहीं, वो गलत लिख दिया, ठीक है। OH माइनस की कंसंट्रेशन 10⁻⁶ से ज्यादा है, तो करेंगे इग्नोर दी कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कमिंग फ्रॉम वाटर। अब मैं इसका मतलब बताऊंगा आपको, मैं सवाल दूंगा ना, अभी सवाल करके बताऊंगा, तो आपको मजा आएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इसका सवाल बताऊंगा, तो आपको बढ़िया तरह से समझ में आएगा ये जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो मुंबई जिता दी तुमने यार, है? क्या जीत रहे हो, जीती सर। सर जीत गए बुरी मुंबई हालत कल। हो गई, जीती है। क्या? कल जीत गए मुंबई। और क्या? तो सर जैसी फाइनल जीतने की कल था। एक्सपेक्टेशन थी वैसे नहीं जीती। दिल्ली खेली नहीं कल अच्छे से यार। कल था सर फाइनल। हाँ हो गया, मुंबई जीत भी गई। मेरा देखना रह गया। तो देखना क्या, पहले से देख रहा था आईपीएल, तो कैसे रह गया? देखता कम होगा ना, तो जैसे मैं तो देखता हूँ। सर मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा ना, दिवाली वाली की सफाई वफाई लाइटिंग में टाइम लग गया सारा, ध्यान ही नहीं रहा। नहीं, मैं तो देखता हूँ हमारे लिए फिर सफाई वगैरह सब बाद में आएगी, आईपीएल देखेंगे पहले तो। हाँ, ये देखो लड़का। सफाई देखी जाएगी, सफाई होएगी तो होएगी। आईपीएल का रहता है थोड़ा, दिवाली क्रेज टाइप ही रहता है सर आईपीएल सब रहता में। है।
इस बार फाइनल में दिल्ली ने यार बहुत बेकार मतलब परफॉर्म बहुत अच्छा नहीं किया, इसलिए मजा कम आया। एंड में थोड़ा सा मजा आया था जब विकेट विकेट गिर रहे थे, पर वो भी फिर वैसे ही। दिल्ली दिल्ली में सर तब वो श्रेयस और वो थे ना, हम्म। ऋषभ, तब थोड़ा सही लग रहा था गेम। हाँ तब इनिशियली, स्टार्टिंग में बंदे थे, हाँ स्टार्टिंग में आराम आराम से खेल रहे थे बिल्कुल। तभी उनको लगा ना कि लेट तक खेलेंगे तो ज्यादा बनाएंगे, इसलिए। हाँ चलो, तो अब देखो यार, 2 सवाल करा रहा हूं मैं आज आपको, फिर हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। एक सवाल मान लो आपके आईआईटी में आता है 10 की पावर -6 MHCl। ये दोनों सवाल आईआईटी में आ चुके हैं, और इसका पीएच निकालना है, ठीक है? सब लोग देखना अभी बस। और दूसरा सवाल है 10⁻8 MHCl, इसका पीएच निकालना। तो देखो यहाँ पे अपन को पता है, सिंपल है, H+ की देखो HCl की कंसंट्रेशन दे रखी है, तो H+ की कंसंट्रेशन भी सेम ही होगी ना, क्योंकि HCl में तो एक ही H आता है, सही है? मान लो H2SO4 होता तो दुगना हो जाता, सही बात है मेरी, है ना? हाँ सर। यस सर। अभी तो सेम ही आएगा, तो ये कितना आएगा, 10 की पावर -6 आ गया H+। यहां से आप पीएच निकालोगे, क्या लिखोगे? 10⁻⁻6। आंसर 6 आ गया, मैं खुश भी यस हूं। सर। अच्छा, सेम तरीके यदि मैं इस सवाल पे अप्लाई कर देता हूं तो आंसर कितना आएगा? 8। एक बात बताओ, 8 आंसर बोलना सही है? नो सर, एसिड का कभी हो ही एक नहीं सकता। सॉल्यूशन में, एक पानी में मैं HCl डाल रहा हूं और बोल रहा हूँ 8 पीएच आ रहा है, मतलब बेसिक, तो मेरे को पागल नहीं बोलेगी सामने वाली जनता? यस सर। जाहिर सी बात है ना भाई। जब 10 की पावर -6 आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन जब 10 की पावर -8 आया तो दिक्कत आ गई। तो ये देखो, अब मेरा वाला तरीका लगाना है, 10 की पावर -6, मैंने एक चीज और गलत लिखी है उधर, इक्वल भी लगाना था मुझे, सॉरी फॉर दैट, इक्वल भी आ जाए तब, है ना? अब मान लो 10 की पावर -8 आ गया, अब कैसे करोगे इस सवाल को? तो कुछ नहीं करना आपको, देखो आपके पास 2 सोर्स है H+ के, पहला सोर्स है H+ का HCl, कितना HCl आ रहा है देखो, 10 की पावर -8 आ रहा है। तो जब कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से कम रहेगा ना, तो अब पानी से आने वाले H+ को भी ऐड कर देंगे, और पानी से आने वाला H+ कितना है, 10 की पावर सात। 10 की पावर -8, 10 की पावर -7 ऐड कर दो, टोटल पानी से आने वाले को कंसीडर कर लो, बस ऐड कर लिया। हाँ सर। इसमें से 10 की पावर -7 कॉमन ले ले, 1/10 + 1 बचेगा, यस सर। 11/10 आ जाएगा, तो 11 × 10 की पावर -8 आ गया, है कि नहीं है भाई? हाँ सर। इसका ले ले नेगेटिव लॉग, तो पीएच बराबर नेगेटिव लॉग ऑफ 11 × 10 की पावर -8। इसको कैसे लिखो खोल के, नेगेटिव लॉग 11 माइनस माइनस प्लस 8, 10⁻8। सही है? अब log 11 की वैल्यू कितनी होती है? 1 वैसे पॉइंट होती समथिंग। है 1 पॉइंट समथिंग, तो 7 से कम ही आएगा ना, ये यस सर। 6.92 के आसपास आता है, चाहे आप करके देखो 98 आता है, ठीक है? समझे सब लोग? यस सबके सर। दिमाग में क्लियर हुआ नहीं हुआ है, बताओ हाँ या ना? तो यदि 10, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के केस में यदि H+ की कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से ज्यादा आएगी तो डायरेक्ट कर देंगे, समझ में आई बात? जब कम आएगी तो बेटा डायरेक्ट करोगे तो गलत आ जाएगा, डायरेक्ट हमें नहीं करना है। ये बात सबको क्लियर हो गई है यार? देखो आप डायरेक्ट करोगे तो हाँ इसका सर। आंसर 8 बोलोगे यार, इसका आंसर 8 बोलना तो मतलब मूर्खता है यार, मतलब समझ रहे हो? मतलब आप एसिड डाल के बेसिक कैसे बता सकते हो मुझे? सही नहीं है? तो इसको एक बार लिख लो, फिर देखेंगे।